नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं क्वार्टरली नंबर्स के बारे में जो आते हुए दिख रहे हैं। आज के सेशन में काफ़ी सारे रिजल्ट्स आए हैं। बाजार में तो आज बहुत उठापटक हुई, बट अंत भला तो सब भला, मैं एक ही चीज़ को मानता हूँ। वैसे दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन, और दूसरा होता है इफ एंड्स वेल ऑल इज वेल। मैं सेकंड वाले पे ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि अंत भला तो सब भला, स्पेशली जब हम शेयर बाजार में हो तब ज़्यादा ये बोलना चाहिए। अब अगर बात करें रिजल्ट्स की तो DCX सिस्टम लिमिटेड, बिरला केबल, ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज, श्री रेणुका शुगर, अपोलो टायर्स, रैमको सीमेंट, कमिंस इंडिया, PTL एंटरप्राइजेस, एलिकॉन, कैस्टलॉय, सुब्रॉस, LIC, गुलशन पॉलियोल्स, इंडिया ग्लाइकॉल्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी HPCL, मेट्रो ब्रांड्स, टाइटन, मैपमाई इंडिया, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, लिंडे इंडिया, ये कुछ बड़े नाम हैं जो आज नंबर पेश करते हुए दिखे हैं। तो मैं यहाँ पे आप सभी के साथ कुछ बड़े नामों को ही डिस्कस करना चाहूँगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के साथ। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 37.9 करोड़ से बढ़कर 45.1 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू 310 करोड़ के सामने 386 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिली है, 25.15% से 23.25% पे रह गए हैं। एबिटा 78.8 करोड़ के सामने 89.8 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर्स ठीक ही लग रहे हैं मेट्रोपोलिस के। एक बार मेट्रोपोलिस का टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर भी देख लें। मार्जिन्स में प्रेशर नहीं होता तो खुल के बोल पाते थे, आहा ये तो पहले से ही भागा हुआ है। काफ़ी अच्छा रनअप आ गया रिसेंटली, 1500 रुपये से 2000 ऑलरेडी हो चुका है। बट हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 2150 तक भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए से बाजार की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं अगर किसी के पास ऑलरेडी ये शेयर है तो मैं एक स्ट्रिक्ट SL भी शेयर करना चाहूँगा। छोटा ही स्टॉप लॉस है 1938 का। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, लिंडे इंडिया। नंबर्स की बात करी जाए तो 114 करोड़ के सामने 107 करोड़ का प्रॉफिट आया है, तो कुछ खास नहीं दिख रहा। रेवेन्यू की बात करी जाए 653 करोड़ के सामने 571 करोड़ है, तो दोनों चीज़ें बेकार हैं, टॉप लाइन बॉटम लाइन। लेकिन मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं 28.2% से 34.5%, और एबिटा 184 करोड़ से 197 करोड़। ऑपरेशनल बेसिस पे अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट और रेवेन्यू घटता हुआ दिखा है, तो मैं न्यूट्रल बोलूँगा नंबर्स। स्नाइडर इलेक्ट्रिक की बात करी जाए तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 48.5 करोड़ के सामने 41.2 करोड़ रह गया है। रेवेन्यूज 593 करोड़ के सामने 622 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स 13.78% से 11.15% है, और एबिटा 81.7 करोड़ के सामने 69.3 करोड़ है। स्टॉक भागा हुआ है, नेगेटिव बोलूँगा मैं, गिरने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। नेक्स्ट है दोस्तों मैपमाई इंडिया, जिसे आप CE इन्फो सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। नंबर्स की बात करी जाए 35.8 करोड़ के सामने 46.1 करोड़ का प्रॉफिट आया है। रेवेन्यू 100 करोड़ के सामने 120 करोड़ है। मार्जिन 42.13% से 45.94% है, और एबिटा 42.8 करोड़ के सामने 55.9 करोड़ पे। तो नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। स्टॉक 1760 पे बंद हुआ है, पॉसिबिलिटीज हैं कि और ऊपर आ सकता है। बड़ा नाम टाइटन, जी हाँ, ट्रेंड के कल नंबर आए थे टाटा ग्रुप से, बहुत ही कमाल के नंबर थे, लेकिन शेयर नहीं चला आज। ट्रेंड के अब ट्रेंड के बाद टाइटन के भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। रिजल्ट्स बताना चाहूंगा दोस्तों। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 715 करोड़ से बढ़कर 1090 करोड़, सुपर्ब नंबर लग रहे हैं मुझे ये। रेवेन्यू 16,500 करोड़ पे आया है, 13,200 करोड़ से बढ़कर। बहुत ही कमाल के नंबर टाइटन ने पोस्ट करे, मुझे ऐसा लग रहा है। मार्जिन सुधरे हैं 9.4% से 11.08%, और एबिटा 1240 करोड़ से बढ़कर 1830 करोड़। मतलब टाइटन को खड़े होकर सल्यूट मारने वाले नंबर पेश करें भाई साहब। इन्वेस्टर्स से कहूंगा बाजार के मूड माहौल में गिरता मिल जाए ये शेयर तो लेके बैठ जाओ, पैसा बनेगा 100% लग रहा है मुझे, और नंबर्स कमाल किए हैं। ब्रोकरेज हाउसेस अपग्रेड करेंगे इन नंबर के बाद इस स्टॉक को। अगला है मेट्रो ब्रांड। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 92.4 करोड़ से 96.6 करोड़ है। रेवेन्यू 563 करोड़ से 615 करोड़ है। मार्जिन 32% से घटकर 31.38% पे आए हैं, और एबिटा 180 करोड़ के सामने 193 करोड़ है। थोड़ी थोड़ी बढ़त देखने को मिली है, मार्जिन में थोड़ी गिरावट है, तो ओवरऑल नंबर न्यूट्रल साइड पे बोलूंगा मैं। HPCL के नंबर्स की बात करी जाए, मुनाफा 3300 करोड़ से बढ़कर 4370 करोड़। रेवेन्यू 1,18,000 करोड़ के सामने 1,19,000 करोड़।
मार्जिन्स 4.93% से 6.36% और एबिटा 5800 करोड़ से बढ़कर 7600। एवरेज जीआरएम फॉर Q1 एट $3.08 पर बैरल। तो नंबर्स एक्चुअली में अनुमान को चेक करना होगा, वैसे तो अच्छा लग रहा है नंबर। आगे बात करें दोस्तों और स्टॉक्स के बारे में जिनके रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, मैं बड़े नंबर्स तो ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। LIC, ये भी बड़ा नाम है, इसको डिस्कस करना जरूरी है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 10,500 करोड़ के सामने 11,000 करोड़ पे है। रेवेन्यू 1,13,000 करोड़ से 1,19,000 करोड़ पे है। VNB मार्जिन 15.4% पे दिख रहे हैं। तो एक्चुअली में इंश्योरेंस स्टॉक मेरे को ज़्यादा समझ में आते नहीं है, बट अच्छे ही लग रहे हैं नंबर्स ऑन द फ्रंट ऑफ इट अगर देखा जाए तो। कमिंस इंडिया एक शानदार कंपनी है। नंबर्स की बात करी जाए तो 420 करोड़ से 590 करोड़ पे प्रॉफिट आया है। रेवेन्यू 2300 करोड़ से 2900 करोड़ है। मार्जिन्स 20.31% से 21.83% है और एबिटा 470 करोड़ के सामने 624 करोड़ है। तो मेरे को लगता है नंबर्स अच्छे हैं। तो ये मेरी तरफ से आपकी अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।